हेलो एवरीवन, ये आपकी क्लास 6 की जो है इंग्लिश की पूर्वी की बुक है, जिसकी आज जो है हम यूनिट 4 स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट 3 तक मैं आपको कंप्लीट करवा चुकी हूँ, पूरा प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो यूनिट 4 का आपका नाम है स्पोर्ट्स एंड वेलनेस। ओके, तो यहाँ पर जो इसका फर्स्ट चैप्टर है आपका जो है यहाँ पर चेंज ऑफ हर्ट। ठीक है, ये आपका फर्स्ट चैप्टर है इसका यूनिट 4 का, जिसका यूनिट 4 का नाम क्या है, स्पोर्ट्स एंड वेलनेस। तो चलिए पहले जो है कुछ एक्टिविटी दी गई है, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक्टिविटी कर लेते हैं। लेट अस डू दिस एक्टिविटीज बिफोर वी रीड। विच गेम्स और स्पोर्ट्स डू यू प्ले? आपको जो है कौन से गेम और स्पोर्ट्स जो है खेलना पसंद है? ठीक है, तो यहाँ पर मैं जो अपने अकॉर्डिंग लिख रही हूँ कि आई प्ले क्रिकेट। ठीक है, रीड द क्वेश्चंस गिवन बिलो, टॉक अबाउट देम, मेक ए लिस्ट। विच गेम्स और स्पोर्ट्स डू यू प्ले और फॉर फन? आपको जो है फन करना किस गेम में अच्छा लगता है? तो क्रिकेट है वो गेम। ठीक है, विच गेम्स और स्पोर्ट्स डू यू प्ले फॉर कंपटीशन? तो आप जो है कौन सा गेम खेलना पसंद करेंगे कंपटीशन में? तो आई पार्टिसिपेट इन क्रिकेट फॉर कंपटीशन। मैं क्रिकेट ही पार्टिसिपेट करना चाहूंगा, क्रिकेट में, क्रिकेट कंपटीशन में। हाउ डू यू फील वैन यू विन और लूज? जब आप जो है जीतते हैं और जब हारते हैं तो आप कैसा फील करते हैं? तो वैन आई विन आई फील एक्साइटेड, मैं एक्साइटेड फील करती हूँ जब मैं जीतती हूँ। तो वैन आई लूज, जब मैं फिर मतलब कि लूज हो जाती हूँ तो आई फील ए बिट डिसअपॉइंटेड, मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड होता है, मतलब थोड़ी सी मैं उदास हो जाती हूँ। ठीक है, वर्क इन पेयर्स, टिक द करेक्ट। अब हमें करेक्ट करना है इनका मीनिंग। सो जैसे फ्रेंडली मैचेस, तो फ्रेंडली मैचेस का इसमें से मीनिंग क्या है? मैचेस प्ले टू विन ए ट्रॉफी, वो मैच जो कि ट्रॉफी के लिए जीता जाता है, या मैचेस प्लेड विदाउट कंपटीशन, जो कि बिना किसी कंपटीशन के जीता जाता है। तो यहाँ पर है मैचेस प्लेड विदाउट कंपटीशन। ठीक है, इसका मतलब है अपोनेंट। अपोनेंट का मतलब क्या है? समवन हु यू कंप्लीट विथ, या समवन यू वांट टू बी ए पार्टनर विथ। तो इसका मीनिंग आएगा समवन हु यू कंप्लीट विथ, जो आपको पूरा करता है। ठीक है, कंप्लीट करता है, वो अपोनेंट होता है आपका। टैली ऑफ मार्क्स, फाइनल मार्क्स ऑन ए रिपोर्ट कार्ड। फाइनल मार्क्स होता है रिपोर्ट कार्ड का। रिकॉर्ड ऑफ पॉइंट्स इन ए गेम मैच, या किसी गेम और मैच का जो है रिकॉर्ड पॉइंट्स होता है। तो टैली ऑफ मार्क्स होता है रिकॉर्ड ऑफ पॉइंट्स इन ए गेम और गेम एंड मैच। स्पोर्टिंग स्पिरिट क्या होता है? इसमें से मीनिंग है इसका बीइंग फेयर एंड रेस्पेक्टिंग ईच प्लेयर इन ए गेम। तो ये एक्टिविटीज कंप्लीट हो गई है। तो यहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट हो गया। चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट है, यहाँ पे लिखा है कि प्रभात ऑलवेज वांटेड टू विन। एक प्रभात नाम का बच्चा था जो कि हमेशा जो है जीतना ही जानता था। ठीक है, हिज पेरेंट्स, टीचर्स एंड फ्रेंड्स सेड ही डिड नॉट नो हाउ टू एक्सेप्ट डिफीट। उसके जो फ्रेंड्स तो थे, टीचर्स थे या पेरेंट्स थे, वो कहते थे कि इसको तो पता ही नहीं है कि हारना किसे कहते हैं। द फैक्ट वॉज द, उसे पता ही नहीं था, मतलब कि जो प्रभात था ना, उसे ये पता ही नहीं था कि हारना किसे कहते हैं। उसे बस ये पता था कि जीतना ही जीतना होता है। द फैक्ट वॉज दैट ही कुड नॉट बियर लूजिंग, नॉट इवन एट मार्बल्स। ठीक है, उसको जो है क्या था, उसको हारना जो है पसंद नहीं था। ठीक है, ही फेल्ट सो गुड व्हेन ही वॉन दैट ही नेवर वांटेड टू गिव अप दैट फीलिंग। जब वो महसूस करता था कि व्हेन ही वॉन, कि जब वो जीतता था, दैट ही नेवर वांटेड टू गिव अप दैट फीलिंग। ठीक है, तो वो इस फीलिंग को जो है, जीतने वाली जो उसकी खुशी थी ना, उसको वो गिव अप नहीं करता था। ठीक है, गिव अप नहीं करना चाहता था उस फीलिंग्स को। ऑन द कॉन्ट्ररी लूजिंग मेड हिम फील टेरिबल। और इसके अलावा जो है, इसके मतलब जस्ट द अपोजिट, इसके अपोजिट साइड, मतलब कंट्ररी मतलब होता है जस्ट द अपोजिट। इसके अपोजिट अगर वो हारता था ना, तो वो बहुत ही उदास रहता था। ठीक है, टेरिबल होता है जो उसके लिए। ही थॉट दैट लूजिंग वॉज द वर्स्ट थिंग। उसे पता, वो ये सोचता था कि जो हारना है ना, वो एक खराब सी चीज है। दैट कुड हैपन टू एनीवन, जो किसी के साथ भी होती है, तो वो क्या होता है, एक वो सोचता है कि जो हारना होता है ना, वो बहुत ही खराब चीज होती है। इफ प्रभात सेंस दैट ही वुड लूज ए गेम ही वुड नॉट प्ले इट। जब भी उसे पता चलता था ना, उसे एकदम से सेंस हो जाता था, या उसे पता चल जाता है कि वो अब इस गेम में हारने वाला है, तो वो उसको उस गेम को खेलता ही नहीं था। ही वुड टेक पार्ट ओनली व्हेन ही वाज श्योर टू विनिंग। वो वहीं पर जो है उसी में पार्ट लेता था, उसी में पार्ट लेता जहां पर उसकी जीत होती थी। इवन इफ द गेम लास्टेड ओनली फॉर ए मिनट, चाहे वो कुछ मिनट्स के लिए ही हो, लेकिन जिसमें उसको जीत होती थी ना, वही गेम वो खेलता था, चाहे वो थोड़े से मिनट के लिए हो। ही कुड नॉट स्टॉप हिम फॉर प्लेइंग द काइंड ऑफ गेम्स ही वॉज रियली गुड एट, लाइक बैडमिंटन। वो जो है कुड नॉट स्टॉप हिम, वे अपने आप को खेलने से, मतलब खेलने से रोकता नहीं था,
किस तरह के गेम्स में? बैडमिंटन, यानी कि उसे बैडमिंटन खेलना पसंद था, ठीक है। उसमें वो बहुत ही अच्छे से खेलता था बैडमिंटन में। ए न्यू स्टूडेंट जॉइन प्रभात स्कूल एंड हिज नेम वाज शौर्य। तभी जो है उसके स्कूल में एक नया बच्चा आया जिसका नाम क्या था? सूर्य था। सूर्य वाज एन एक्सीलेंट बैडमिंटन प्लेयर। वो क्या था? बहुत ही अच्छा प्लेयर था बैडमिंटन का। प्रभात वेटेड फॉर द लास्ट फ्राइडे ऑफ द मंथ। प्रभात जो है लास्ट फ्राइडे जो आने वाला था उसका जो है वेट कर रहा था। लास्ट फ्राइडे वाज सिग्निफिकेंट। वो बहुत ही जो इम्पोर्टेंट था लास्ट फ्राइडे। सिग्निफिकेंट मतलब इम्पोर्टेंट। दिस वॉज वैन द कोच कंडक्टेड फ्रेंडली मैचेस इन द गेम्स पीरियड। क्योंकि जो है कोच क्या करने वाले थे? कंडक्ट करने वाले थे गेम्स पीरियड में फ्रेंडली मैचेस। द टीम वर decided on Monday and it was no surprise when Prabhat and Surya was chosen to play a round against each other. टीम्स ने डिसाइड किया मंडे को, और जो है इसमें कुछ भी सरप्राइज होने वाली बात नहीं है क्योंकि प्रभात और सूर्य दो एक दूसरे के अगेंस्ट खड़े थे, ठीक है। प्रभात वॉज गिवन द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कीपिंग स्कोर फॉर देयर मैच। और प्रभात को जो रेस्पॉन्सिबिलिटी मिली थी कि वो स्कोर की रखेगा, ठीक है, वही स्कोर मतलब लगाएगा, ठीक है, मैच के। ऑन ऑन वन हैंड प्रभात प्रिपेयर फॉर द मैच विद ग्रेट सीरियसनेस। और दूसरी तरफ जो है प्रभात जो है अपनी प्रिपरेशन कर रहा था बहुत ही सीरियस होकर, ठीक है। सूर्य ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ जो है सूर्य था। एक तरफ तो प्रभात क्या कर रहा था? एक तरफ वन हैंड, एक तरफ तो प्रभात जो है अपने बहुत ही मैच में सीरियसनेस से अपनी मैच की तैयारी करता, सूर्य ऑन द अदर। और दूसरी तरफ जो है सूर्य वो क्या कर रहा था? सीम रिलैक्स, वो रिलैक्स था। नॉट टेकिंग द थिंग सीरियसली एट ऑल। वो कुछ भी चीज को जो है सीरियसली नहीं ले रहा था। ही वॉकड अबाउट द होल टाइम स्माइलिंग एंड क्रैकिंग जॉस अबाउट द शॉर्ट ऑल शॉर्ट्स ऑफ थिंग्स। सूर्य क्या कर रहा था? वो जोक्स कर रहा था, लोगों से हंसी मजाक कर रहा था, पूरे टाइम वो यही कर रहा था, सीरियस नहीं था वो गेम को लेकर। बट ऑन फ्राइडे एट द बैडमिंटन कोर्ट सूर्य वॉज ए रियल फिनोमिनन। लेकिन जब फ्राइडे को मैच हुआ तो सूर्य जो है एक फिनोमिनन की तरह सामने आया। समवन हु हैज स्पेशल क्वालिटी, इसके अंदर एक स्पेशल क्वालिटी थी, वो इस तरीके से खेला। ही वॉन पॉइंट्स अगेन एंड अगेन, और वो जो जीतता ही जा रहा था पॉइंट्स बार बार, लाफिंग एंड जोकिंग ऑल टाइम, और हंसते हंसते जो है खेल रहा था। However, Surya was paying so little attention to the match that प्रभात managed to change the। जैसे ही उसका अटेंशन जो है हटा थोड़ा सा सूर्य का, तो प्रभात ने क्या किया? जो स्कोर बोर्ड था ना, while his opponent was looking elsewhere, प्रभात मैनेज टू विन बाय चीटिंग। प्रभात जो है स्कोर बोर्ड में मतलब जो स्कोर लगा रहा था, तो उसने क्या किया? जीतने के लिए जो उसने चीटिंग कर दी, ठीक है, प्रभात ने। ही मेड ए बिग थिंक ऑफ हिज विन बट इट डिड नॉट मैटर टू सूर्य। वो जो है जीत तो गया, देखो उसने जो है स्कोर बोर्ड के ना स्कोर चेंज कर दिए प्रभात ने, वो जीत तो गया बट इट डिड नॉट मैटर टू सूर्य। लेकिन सूर्य ने जो सूर्य को इस बात से कोई मैटर नहीं हुआ, मतलब उसने इस पर ध्यान ही नहीं दिया। इट्स बीन फन, तभी वो खुश रहा। वी शुड प्ले अगेन सम अदर टाइम सैड सूर्य। सूर्य ने बोला कि हम दोबारा से अदर टाइम जो है खेलेंगे, दूसरे टाइम फिर से हम इस गेम को खेलेंगे, ठीक है। उसे कोई अफसोस ही नहीं हुआ सूर्य को हारने का। तो देखिए सेकंड पार्ट पढ़ने से पहले हम जो इन क्वेश्चंस के आंसर्स कर लेते हैं, फिर उसके हम सेकंड पार्ट जो है अपना स्टार्ट करेंगे स्टोरी का। तो चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग इज ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पे दिया है कि प्रभात वुड एक्सेप्ट लूजिंग टू एनीवन इजीली। प्रभात जो है वो जो है मतलब हार को पसंद कर लेता था, मतलब हार वो देख लेता था कि इजीली से नहीं, वो हमेशा यही चाहता था कि मैं जीतूं। तो ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। व्हाट, सेकंड क्वेश्चन दिया है व्हाट वाज स्पेशल अबाउट द लास्ट फ्राइडे ऑफ ईच मंथ। क्या स्पेशल था लास्ट फ्राइडे में? तो लास्ट फ्राइडे ऑफ ईच मंथ वाज सिग्निफिकेंट बिकॉज द कोच कंडक्टेड फ्रेंडली मैचेस, जो कि मैंने चैप्टर में पढ़ा दिया है, ड्यूरिंग द गेम्स पीरियड। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं कि हु वाज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द स्कोर फॉर द मैच। कौन रेस्पॉन्सिबल था, मतलब स्कोर का रेस्पॉन्सिबिलिटी किसे दी थी? तो प्रभात को दी थी। प्रभात वाज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग, यहाँ पर द के बाद स्कोर भी आएगा, ड्यूरिंग द मैच, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन में दिया है कि डू यू थिंक प्रभात विश टू प्ले अनदर मैच विद सूर्य। क्या प्रभात जो है दूसरा मैच खेलेगा? आप सोचते हैं कि ऐसा होगा? व्हाट डू यू थिंक सो, ठीक है। आप ऐसा क्यों सोचते हैं अगर होगा तो मैं तो चाहती हूँ कि ना हो। प्रभात डिड नॉट विश टू प्ले अनदर मैच विद सूर्य बिकॉज ही चीटेड इन द फर्स्ट मैच, क्योंकि उसने फर्स्ट मैच में इसको चीट किया था एंड फियर लूजिंग टू सूर्य हु वाज ए बेटर प्लेयर। उसको जो हराया था, लेकिन वो क्या था? ऐसे बहुत ही अच्छा प्लेयर था। चलिए अब सेकंड पार्ट स्टार्ट कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में दिया है कि ऑन दैट डे एवरीवन
was discussing their game and how Prabhat had played so well. अगले दिन ऑन दैट डे उसी दिन जो है एवरीवन सभी लोग जो डिस्कस कर रहे थे देयर गेम एंड हाउ प्रभात हैड प्लेड टू वेल, उसने कितना अच्छा खेला. सरप्राइजिंगली प्रभात कुड नॉट स्लीप वेल दैट नाइट. उस रात जो है प्रभात जो है सो ही नहीं पाया, उसने चीटिंग करी थी. ही हैड वॉन द गेम बट ही डिड नॉट फील एज हैप्पी एज ही यूजुअली डिड. उसने जो है गेम तो जीत लिया था बट वो उस तरीके से खुश नहीं था जैसे कि पहले रहता था. वट वॉज सरप्राइजिंग वॉज दैट सूर्य डिड नॉट फील बैड अबाउट लूजिंग. लेकिन सूर्य जो है कभी भी ऐसा फील किया ही नहीं. वो हार गया था लेकिन उसको ऐसा कोई फील ही नहीं हुआ. उदास उसे वो उदास हुआ ही नहीं. वट वॉज मोर सरप्राइजिंग was that Prabhat saw सूर्य प्लेइंग बास्केटबॉल. उसने तभी देखा, वो सरप्राइज हो गया प्रभात कि सूर्य क्या कर रहा था, बास्केटबॉल खेल रहा था अगले दिन. सूर्य वॉज सो होपलेस एट इट दैट ही कुड नॉट स्कोर ए बास्केट फॉर 10 मिनट्स. क्योंकि जो है सूर्य 10 मिनट्स में भी जो है होपलेस सा था थोड़ा सा, क्योंकि वो स्कोर नहीं कर पा रहा था. ठीक है, 10 मिनट्स में. येट ही एंजॉयड प्लेइंग द गेम. वो मतलब होपलेस होने की अकॉर्डिंग, मतलब ये सूरज जो उदास नहीं हो रहा था, मतलब स्कोर तो नहीं कर पा रहा था वो बास्केट में, लेकिन फिर भी वो क्या कर रहा था, उस गेम को एंजॉय कर रहा था. हिज हैप्पी स्माइल नेवर लेफ्ट हिज फेस. कभी भी उसके फेस से जो है स्माइल नहीं जाती थी सूर्य के फेस से. प्रभात कैप्ट ए क्लोज वॉच ऑन सूर्य फॉर सम डेज. कुछ दिनों से जो है प्रभात उसको जो है मतलब कि देख रहा था. कुछ दिन से वो सूर्य को जो है नोटिस कर रहा था कि वो क्या करता रहता है. ही वॉज ग्रेट एट सम थिंग्स टेरिबल एट अदर्स बट वट वॉज कॉमन वॉज द एंजॉयमेंट. वो ये देखता था कि उसके वो जो है अनहैप्पी है, मतलब टेरिबल तो हो रहा है, मतलब कि गेम खेल पा रहा है नहीं खेल पा रहा, बट उसके फेस पे एक कॉमन चीज रहती है, वो हमेशा एंजॉयमेंट की. वो हर गेम को एंजॉय करता है. ही एंजॉयड एवरीथिंग इक्वली. एज प्रभात वेंट ऑन विद हिज ऑब्जर्वेशन ही रियलाइज दैट टू एंजॉय ए गेम. अब प्रभात ने क्या ऑब्जर्व किया कि वो ही रियलाइज दैट, उसको ये रियलाइज हुआ कि हमें गेम को जो है एंजॉय करना चाहिए. यू डिड नॉट नीड ए स्कोर बोर्ड टू कीप ए टैली ऑफ योर स्कोर्स. हमें कभी भी जो है स्कोर बोर्ड पर ध्यान नहीं देना चाहिए, हमें तो एंजॉय करना चाहिए गेम को. neither did you have to worry about winning and losing. हमें ये भी नहीं देखना चाहिए कि हम जीत रहे हैं या हम हार रहे हैं. You needed to enjoy the game for its own sake. हमने अपनी खुशी के लिए गेम को खेलना चाहिए. What matter is trying to do well and enjoying every moment of it. हमें उसका जो हर मोमेंट को एंजॉय करना चाहिए उस गेम के. Prabhat learned something through the observation every day, soon realizing the change in himself. और प्रभात रोज जो है ऑब्जर्वेशन कर रहा था और इससे उससे क्या हुआ, उसको रियलाइज हुआ और वो थोड़ा सा जो है बदल गया, चेंज हो गया. He had even begun playing hide and seek and felt sad whenever it was about to end. He also started joking while playing badminton. वो भी क्या करने लगा, स्टार्ट करने लग गया. वो भी जब बैडमिंटन खेलता था वो भी जोक स्टार्ट करने लग गया. Soon the other students starting talking among us themselves. Good fun playing with प्रभात. उन्हें जो है फन होता था फिर प्रभात के साथ खेलने में. दैट फेलो डेफिनेटली हैज ए ग्रेट स्पोर्टिंग स्पिरिट. यही एक ग्रेट स्पोर्टिंग स्पिरिट है कि हमें जो है हर गेम को एंजॉय करना चाहिए. हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम हारे या जीत रहे हैं. हमें हर गेम को, अपनी लाइफ को भी इसी तरीके से हमने एंजॉय करना चाहिए. हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कल हमारे साथ बुरा होने वाला है या अच्छा होने वाला है. आज के दिन को तो एंजॉय करो और एंजॉय करते रहो ऐसे ही. अब इसके नीचे जो क्वेश्चंस दिए हैं हम इन क्वेश्चंस को करेंगे. ठीक है, तो चलिए क्वेश्चंस कर लेते हैं. यहाँ पे दिया हुआ है कि हाउ डिड सूर्य फील अबाउट प्लेइंग. जो है सूर्य कैसा फील करता था जब वो खेलता था. सूर्य एंजॉयड प्लेइंग विद द गेम्स. वो एंजॉय फील करता था. ही वॉन और चाहे वो जीते या हारे तो वो तब भी जो है एंजॉय ही फील करता था. व्हाट वाज इट अबाउट सूर्य दैट प्रभात ऑब्जर्व्ड. ठीक है, तो प्रभात क्या ऑब्जर्व किया प्रभात ने सूर्य के बारे में. तो प्रभात ऑब्जर्व दैट सूर्य एंजॉय द गेम्स रिगार्डलेस ऑफ द आउटकम. वो बिना किसी आउटकम के सोचे जो है तब भी वो एंजॉय ही करता था कि वो हार होगी या उसकी जीत होगी. वो हमेशा जो है एंजॉय ही फील करता था हर गेम में. ही वॉज रिलैक्स. वो हमेशा रिलैक्स रहता था और चीयरफुल रहता था. तो आज के लिए जो हम इतना ही करेंगे. और नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी आगे की जो है वर्कशीट्स वगैरह दी है इस चैप्टर से रिलेटेड तो हम उसे करेंगे. और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर.